Hello and Jai Hind everyone. Welcome to Force Defense Academy. My name is Adarshi Solanki, your lecturate and GD टॉपिक गाइड। और आज जो टॉपिक लाए हैं हम वो है सीरियन वॉर। तो हम हमेशा सुनते रहते हैं कि सीरिया में अटैक हो गया, सीरिया में ISIS ने ऐसा कर दिया, सीरिया में लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई एंड वाई इट ऑल इज़ हैपनिंग, कौन कौन इन सब चीज़ों में जो है मिले हुए हैं और किस किस का जो है इसमें हाथ है। ठीक है, तो आज हम सारी डिटेल्स पढ़ेंगे सीरियन वॉर से रिलेटेड। ओके, मूविंग ऑन। हाउ डिड इट स्टार्ट? द सीरियन सिविल वॉर स्टार्टेड इन मार्च 2011। ठीक है, 2011 मार्च में स्टार्ट हुआ था। The demonstrations were similar to the demonstrations in other Arab countries. The citizens of Syria wanted their president Bashar al-Assad to resign. अब देखो, जो सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे ना, वो जो थे बहुत समय से सीरिया पर प्रेसिडेंटशिप में बने हुए थे। नाउ सीरियंस वांटेड अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसलिए वो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत समय से। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या कहा? प्रेसिडेंट ने आर्मी को कहा कि आप जो है अब इन पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे जो है ओपन फायर कर दीजिए। ठीक है, बिकॉज प्रेसिडेंट डिड नॉट वांट टू रिज़ाइन, है ना। तो तब से लेकर अभी तक भी वहाँ पर ये सब चलते जा रहा है और ये सब अब जो है एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल मुद्दा बन चुका है। ठीक है, देखिए आगे। एज हिज फैमिली हैज़ हेल्ड द लीडरशिप ऑफ सीरिया सिंस 1971, मतलब बशर अल असद की जो फैमिली है वो 1971 से वही लोग लीडरशिप में बने आ रहे हैं, इसलिए लोगों को थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए था। The Syrians now wanted a perfectly democratic government in their country. After some days, when the demonstrations didn't stop, President Bashar al-Assad asked the Syrian army to open fire on the peaceful protesters, like I said right now. And from this point onwards, it became an armed rebellion. ठीक है, तो इसके बाद से क्या हुआ? आर्म्ड rebellion बन गया, मतलब हाथापाई वगैरह, गन्स, बंदूक, वेपन्स, एवरीथिंग अब आज तक भी कंटिन्यूसली वहाँ पे यूज़ होते रहते हैं। ओके, अब आ जाओ। But that civil war has now turned into a conflict of global dimensions. Globally बहुत ज़्यादा वो hot topic बन चुका है, बहुत ज़्यादा countries का involvement है, UN का involvement है, all right, playing out in Syria. अब हम आगे बढ़ते हैं। Who all are involved? कौन कौन involved है? Government of Syria involved है, रशिया involved है, ईरान, टर्की, USA, इज़राइल, ठीक है, और जैश अल इस्लाम, अहरर अल शाम, ये सब क्या है? अच्छा, ये दोनों नाम किस चीज़ के हैं? ये जो सीरियन के जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनके नाम हैं, कुर्द्स और ISIS। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये इन्वॉल्व हैं ये सारे मुद्दे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड सो मैनी पार्टीज गेट इन्वॉल्व इन दिस? इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्व कैसे हो गई? ये तो कुछ ज़्यादा ही है। एक कंट्री में इतनी सारी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, वो भी क्यों? जस्ट बिकॉज द पीपल वॉन्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई मीन बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रशिया पे। रशिया क्यों इन्वॉल्व है भैया? प्रेसिडेंट असद इज रशियाज क्लोजेस्ट एलाय इन द मिडल ईस्ट। इफ़ ही फेल, रशिया विल लूज इट्स फुट होल्ड इन दैट रीजन। तो रशिया इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो एलाय है रशिया के, और अगर वो हट गए तो रशिया का जो थोड़ा सा कंट्रोल है, डोमिनेंस है उस रीजन में, वो हट जाएगा। It may also lose status Russia's port in Syria on the Mediterranean Sea. तो Mediterranean Sea में जो रशिया का पोर्ट है सीरिया, ठीक है, उसका नाम क्या है? They might ask you in 1 mark question कि रशिया ने जो सीरिया में पोर्ट डेवलप किया उसका नाम क्या है? तो इट्स नेम इज टार्टस। ठीक है, तो रशिया को ये भी डर है कि अगर वो हट जाएगा तो ऐसा ना हो कि उसने जो पोर्ट डेवलप किया सीरिया में वो भी चला जाए, है ना। अब आ जाओ ईरान। ईरान क्यों इन्वॉल्व है? इट इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ सीरिया, बट द मेन रीजन इज टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ सऊदी अरेबिया इन दैट रीजन। ठीक है, तो सीरिया का बहुत अच्छा दोस्त भी है और सऊदी अरेबिया को उसको इन्फ्लुएंस कम करना है, इसलिए ईरान इन्वॉल्व है। अब आ जाओ कुर्ड्स। कुर्ड्स क्यों इन्वॉल्व है? These people do not have a place for themselves. They were fighting for a region north of Syria called Rojava and took its control. Their main fight has always been for autonomy and against the ISIS. ठीक है, तो कुर्ड्स जो है इनका और कहीं कोई रीजन नहीं है। दे वर फाइटिंग टू ऑक्यूपाई द नॉर्थ ऑफ सीरिया बिकॉज वो उनका क्लेम कर रहे थे कि एरिया हमारा है। ऑल्सो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ISIS एज वेल, इसलिए ये लोग इन्वॉल्व है। नाउ जैश अल इस्लाम, अहरर अल शाम, ये सब जो है, जो मैं मतलब रिबल ग्रुप्स हैं, ये लोग क्यों इन्वॉल्व है? They have taken up arms against the Assad regime after the Syrian army got involved. ठीक है, they are people who were with army, civilians and some professionals too. Their main aim is to remove Bashar al-Assad. तो वो लोग जो इनिशियली प्रोटेस्ट कर रहे थे ना प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, उन लोगों के ग्रुप्स का नाम है ये। नाउ ISIS पे आ जाओ। इट इज़ अ ब्रूटल, वायलेंट,
टेररिस्ट ग्रुप, ये तो हम सबको पता है ISIS के बारे में कि जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ज़्यादा निर्दयी बोल सकते हैं टेररिस्ट ग्रुप है। देयर वॉज अ फोटो ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड बीइंग वायरल्ड, जो फोटोग्राफ की गई थी, और मतलब वो फोटोग्राफ द स्टोरी बिहाइंड दैट फोटो वॉज, जैसे ही कैमरामैन ने कैमरा निकाला दैट किड गॉट फ्राइटेंड कि इज इट ऑल्सो अ गन। वहाँ पर गन इतने ज़्यादा कॉमन है दैट किड्स इनिशियली दे गेट टू स्केर्ड, देन दे गेट हैबिचुअल ऑफ द गन्स एज वेल। ठीक है, तो ISIS जो है ये सारी वहाँ की जितनी भी टेररिज्म है, सारा जितना भी जो वायलेंस कर रहा है वो ISIS ही कर रहा है वहाँ पे। It held large regions of Iran and Syria. However, it has been kicked out from most of the region by the Kurdish fighters, Iranian and Syrian army and the US army. तो इनिशियली तो ISIS ने बहुत सारा पार्ट ईरान और सीरिया का ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो कुर्दिश लोग हैं, जो हमने देखा था इनिशियली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुर्दिश लोग ने और यहाँ की US आर्मी ने और ईरानियन आर्मी वगैरह इनने मिलके जो है इनको पुश आउट कर दिया ISIS को रीजन में से। अब USA पे आ जाओ। USA का इन्वॉल्वमेंट तो हम हर जगह देखते ही हैं, नाटो वगैरह का इन्वॉल्वमेंट था, अभी रशिया यूक्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट था, ऑलराइट। इसमें USA का इन्वॉल्वमेंट है, ये देखते हैं। ऑन वेरियस ओकेजन्स द USA हैज स्पोकन दैट बशर अल असद शुड लीव बट इट हैज़ डन लिटिल टू मेक इट हैपन। तो USA बोलता तो है कि उसको छोड़ना चाहिए, बट USA ने इतने कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डाले नहीं हैं। ठीक है, मे बी बिकॉज इट फियर दैट ISIS वुड रिप्लेस हिम। The USA supplied the Kurdish fighters with arms and fought alongside them against the ISIS। ठीक है, तो USA को शायद ये भी डर होगा कि हो सकता है कि ISIS डायरेक्टली इन्हीं पे कुछ अटैक ना प्लान करने लग जाए, वॉट एवर माइट बी द रीज़न। तो USA ने बोला तो था कि उसको हटना चाहिए, बट USA ने एक्चुअली कुछ एफर्ट्स करे नहीं उस डायरेक्शन में। अब आ जाओ टर्की पे। टर्की क्यों इन्वॉल्व है? वन ऑफ इट्स मेन रोल्स हैज़ बीन गिविंग शेल्टर टू द फ्लीइंग सीरियंस, इट सपोर्टेड द रेबल ग्रुप्स टू। तो टर्की जो है, जो सीरिया के जो लोग हैं वहाँ से भाग रहे थे ISIS के सारे वायलेंस से हट के, उन लोगों को टर्की जो है शेल्टर प्रोवाइड करा था। उसके बाद रिबल ग्रुप जितने भी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी सपोर्ट कर रहा था टर्की। तो टर्की इज़ अ पॉजिटिव सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ सीरिया। ओके, टर्की फियर्स कुर्दिश ऑटोनॉमी इन सीरिया एज इट फियर्स इट विल फ्यूल सेपरेशन। लेकिन टर्की जो है कुर्दिश लोगों से थोड़ा सा फियर करता है। वाई? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि कुर्दिश लोग अगर जीत गए ये प्रोटेस्ट वगैरह में तो दे माइट डिमांड सेपरेशन। ओके गाइस, and has been in war with the Kurdish fighter claiming them to be terrorists। अब टर्की के हिसाब से कुर्दिश आर द टेररिस्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव वेरी करता है। ठीक है, फॉर सम पीपल अ पार्टी माइट बी पॉजिटिव, फॉर सम पीपल दैट पार्टी माइट बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, दे चेंज विद द सब्जेक्ट्स। नाउ Since the Kurdish fighter are allied with USA, Turkey is now working closely with Russia। अब देखो कुर्दिश लोग जो है USA के एलीज हैं। ठीक है, तो अब USA के अगेंस्ट में नेचुरली स्टैंड्स रशिया, तो टर्की किसके पास जाएगा? रशिया के पास। सो दिस इज ऑल जस्ट अ मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, अब इजराइल पे आ जाओ। इट इज फाइटिंग इन द साउथ, इट्स मेन कंसर्न इज द राइज ऑफ द ईरानियन इन्फ्लुएंस एंड इट्स मिलिट्री ग्रुप हिजबुल्ला। ठीक है, तो अब इजराइल क्यों इन्वॉल्व है भैया? इजराइल को दिक्कत है ईरानियन इन्फ्लुएंस से। इजराइल सोच रहा है ऐसा ना हो कि ईरान का इतना इन्वॉल्वमेंट है तो ईरान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। ठीक है, इसलिए इजराइल भी इन्वॉल्व है। बोथ द कंट्रीज आर एन एंटीथेसिस टू ईच अदर। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन में क्या देखा? Russia and Iran have supported the Assad government in every way possible and crushed all the opposing forces in such a manner that no one now talks of removing Bashar al-Assad। देखो रशिया और ईरान जो है ये दोनों चाहते नहीं है कि बशर अल असद सीरिया से हटे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रशिया का तो हमने देखा था एक एरिया और एक उसका पोर्ट है ना, और ईरान के भी सिमिलर रीजंस हैं। तो इसलिए जो है ये चाहते नहीं है कि ये जो वहाँ का बशर अल असद है वो हटे, और इसलिए इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है अब उधर कि वो हटने की अब बातें भी नहीं चल रही हैं। But using Syria as a ground for proxy wars needs to be stopped. Syria used to be a beautiful country with old Islamic architectures, cultures and traditions. The common people of Syria are suffering a lot with no mistake of their own. लेकिन अब सीरिया को इस क्लैश ऑफ मेंटालिटी के कारण जो है एक वॉर ग्राउंड जैसा यूज़ किया जा रहा है। अपने इवन वेपन्स भी टेस्टिंग हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए जो है सीरिया का जो ब्यूटी है वो इस चीज़ के कारण डिस्ट्रॉय ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये टॉपिक अभी भी कंट्रोवर्सी में है तो इस पर और ज़्यादा अपडेट्स आती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, जय हिंद।